निकल यहाँ से। अरे बात तो सुन। हाथ छोड़। चल फिर ठीक है, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में लकीर है। तू इंडिया है, मैं पाकिस्तान। ये लड़का सड़क छाप आशिकों के गानों पर पला बड़ा। जब आपको फिल्म ऑफर हुई थी तो आपने क्या चीज़ देखी थी? कास्ट देखी थी, डायरेक्टर देखा था, प्रोड्यूसर देखा था, स्क्रिप्ट देखी थी, क्या देखा था? देखें, प्रोड्यूसर तो ऐसा है कि उसको आप देखें या ना देखें तो वो नज़र आएगा ही वो मतलब अदनान सिद्दीकी साहब का जब नाम आएगा तो वो तो बात ही और है। वो आपको पता है कि जिस बंदे का अपना इतना नाम हो, उसने जब अपना नाम जोड़ के एक फिल्म बना रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एहतशामुद्दीन ड्रीम डायरेक्टर एहतशामुद्दीन साहब। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हर एक्टर ये चाहता है कि मुझे एहतशामुद्दीन साहब के साथ काम करने का मौका मिले, और मुझे मिली फिल्म रिलीज़ हो गई, सिनेमा में लग गई, लोग देख भी रहे हैं जाके, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए अगर आप ये बता दें कि वो ट्रेलर में एक शॉट है जिसमें आप गंजे हैं, शेव किए हुए हैं आपने अपने बाल, आप ये नहीं चाहते कि ये खुद जाके देखें लोग? ये क्या बात है वो? तो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो? सर मैं आपको भी कहूँगा आप गंजे हो जाएं। एग्जैक्टली। आप, मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी भी कोई ऑफ़र ला के रख देगा जिस चीज़ की आपको बड़े सालों से तलाश है, अगर वो भी आके आपको ये कहे तो आप नहीं करेंगे सर। बिल्कुल। और मैं एक एक्टर हूँ जिसका कोई और कारोबार नहीं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके, या चलना तो अलग बात कि गंजा होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और मैं वो एक्टर हूँ जिसका कोई और कारोबार भी नहीं है, वो एक्टिंग करता है तो उसका घर चलता है। तो मुझे पता था कि मैं अगले 8-9 महीने थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन क्या करते, जब मैं फिल्म साइन करने के लिए गया एहतशामुद्दीन साहब के पास तो मुश्क की भी शूटिंग साथ चल रही थी जो मैंने लिखा था। एहतशाम साहब ने मुझसे पूरी जब मुझे कहानी सुनाई, हालांकि मैं उनके पास आ गई, मैंने कह ही दिया था कि फिल्म तो ये करनी है यार, और ऊपर से अमर के साथ पहले भी काम किया हुआ, उसने लिखी इतनी खूबसूरत कि स्क्रिप्ट बाद में आया, लेकिन जो बाद में चीज़ आई वो इतनी भरपूर आई कि मैंने कहा अल्लाह, अगर मैं एहतशाम भाई को देख के ही फैसला मैंने कर लिया था और करना चाहिए था, तो उससे तो स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा है, ये जो अमर ने बहुत ज़बरदस्त लिखा है। तो फिर वो 9 महीने मैंने बहुत सारे, मेरे खास करके एड्स, कमर्शियल्स, ये सब चीज़ें गई, मैं दीवारों को देखा मैंने बहुत ज़्यादा। तो अभी पिछले दिनों ये बजाज से पहले जो मेरा एक स्क्रीन पे बहुत लंबा गैप आया, उस गैप की वजह एक ये भी थी, सैक्रिफाइस। हर कैरेक्टर में आप अलग कैसे दिख जाते हैं? मतलब एक ही आदमी है, वो कभी वेट कम हो रहा है, कभी वेट ज़्यादा, कभी दाढ़ी, कभी मूछें, कभी क्लीन। मुझे ऐसा लगता है कि रब के करम के बाद जो मुझे कभी कभी इंसान बैठ के सोचता है ये ना कि यार तुझे इतना, जब कोई मुझे इतना प्यार दे रही होती है तो मैं सोचता ही हूँ कि यार क्या वजह है। जब सोचा मैंने कि क्यों ऐसा क्यों है, तो फिर जवाब मुझे ये मिला, यही जवाब मिला कि क्योंकि तुम नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल हूँ। किसी की खाला का बेटा मेरी तरह का है, किसी का भाई मेरी तरह का है, हर ख़ानदान में कोई ना कोई एक लड़का आप देखें वो इमरान अशरफ की तरह का होगा दिखने में, उस तर्ज का होगा। तो मुझे लगा शायद ये भी एक वजह है। कहीं ये लोगों को भोला से हटाने के लिए, भोला को भुलाने के लिए तो नहीं करते हैं आप? भोला को क्यों बुलाना है मैंने? भोले की वजह से तो सब कुछ है। जब भूलने लगेंगे ये, मैं फिर आगे इनके सामने खड़ा होकर कहूँगा क्या हाल है, मैं फिर मैं क्यों, जिस वो मेरा मोहसिन कैरेक्टर है, वो भोला ना होता तो मुझे मूसा कहाँ से मिलता, भोला ना होता तो मैं दमस्तम में कैसे हो सकता था, चौधरी एंड सन्स में कैसे कर सकता था। तो मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, मेरी ये कोशिश ज़रूर होती है कि मेरा ही, इमरान अशरफ का ही परफॉर्म किया हुआ पिछला किरदार मेरे सामने आके मुझे ये ना कहे कि तूने मेरी नकल की है। मेरा मुकाबला मुझसे है। कभी हीरो तो कभी विलन, ये एक अलग चीज़ है, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उमूमन हीरोज़ आते हैं, विलन्स आते हैं। आप इन दोनों में कैसे जो है वो मुतवाज़न रखते हैं इसको? हीरो और विलन तो दो बहुत अलग दुनिया है। तो अभी तो मैं इन छोटी छोटी अपने आप के अंदर की जंगों में हूँ कि अगर कोई ये किरदार आएगा तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, फिर उसको बनाना, खड़ा करना। विलन तो बड़ी दूर है अभी, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, फिर जॉनरा ही चेंज है। अभी तो हीरोज़ में इतनी ज़्यादा किस्में, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, अभी तो मैं लिटरली उसको तलाश करने की अब मैं कोशिश में लगाऊँ। अचानक एकदम से एक विलन लेके आऊँगा मैं किसी भी दिन, वो जिस दिन मेरा दिल करेगा, और मैं करता रहूँगा ये सब। कभी ऐसा हुआ कोई कैरेक्टर आपके पास आया हो जो बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर डायरेक्टर आपने देखा हो कि नहीं यार छोड़ दो? सर जब मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाता है ना अच्छा, फिर मैं कुछ नहीं देखता। स्क्रिप्ट की आपने बात की, तो जब कोई स्क्रिप्ट नहीं आता तो आप खुद ही लिख लेते हैं। कैरेक्टर्स लिखते हुए जो है क्या सोचते हैं आप कि ये मैं करूँगा तो अच्छा होगा, या सब कर लें फिर मैं देखता हूँ? मैं कहानी लिखते हुए सिर्फ एक मेरी कोशिश होती है कि मैं किरदारों का हाकिम ना बनूं।
किरदारों की अपनी मर्जी है वो जहाँ जाएं। तो मेरी बस ये कोशिश होती है कि किरदारों को कैद ना करूँ, और मैं ख़ुद भी लिखता हूँ और जो मैं लिखना चाहता हूँ वो मुझे नहीं लिखने दिया जा रहा, अभी मुझे रोका जा रहा है। तो कोई बात नहीं, 6-8 महीने बाद लिख लेंगे। चौधरी एंड सन्स की बात करते हैं। तो चौधरी एंड सन्स में आप एक बिल्कुल ही अलग रूप में नजर आए हैं, आपका सब कुछ ही डिफरेंट था तकरीबन। यो एग्जैक्टली, दिस इज नॉट इन अ फ्लो मेहर भाई, दिस इज नॉट इन अ फ्लो। एग्जैक्टली। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये कैसे आपने डेवलप की, क्या इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस था? मेरा इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि अ वंडरफुल डायरेक्टर, अ वंडरफुल राइटर एंड great producers, Abdullah Kadwani and Asad Qureshi. Sir, और जो रिसेप्शन मिला है इसका ड्रामे का, उससे फिल्म को कितना फ़ायदा हो रहा है? ऑब्वियसली मैं अमर को कहता था ये बात, मैं अमर को ये बात कहता था, अमर दुआ करो मेरा रमज़ान प्ले चल जाए, फिल्म को बहुत फ़ायदा होगा। तो अमर मुझे देखती थी ये बात, पता नहीं क्यों, ये क्यों कह रहा है इमरान, ये क्यों कह रहा है, लेकिन मुझे पता था। इससे पहले आपने कभी रमज़ान ड्रामा किया नहीं था, ये आपका पहला था। हाँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर सुहेल अहमद साहब के साए में अगर आपको बैठने की जगह मिल जाए और उनको देखने का मौका ही मिल जाए 12 घंटे, ये 12 घंटे आप सुहेल अहमद को देख रहे हैं, तो ये तो लॉटरी है। बाकी सब बातें तो बात की हैं। तो सुहेल अहमद साहब तो मुझे 12 घंटे हर रोज़ 3 महीने मुहैया रहे, मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है। अगर बाहर से जो है कोई लोग आएँ और आपको इमरान अशरफ से मिलें, तो इमरान अशरफ के वो कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम लें तो उसको बहुत खुशी होगी? 1 2 3। मूसा, अलिफ अल्लाह और इंसान, 4 कर लें? 4 कर लें। अलिफ अल्लाह और इंसान, शम्मो, भोला, यो बिल्लू चौधरी ऑन द फ्लो। यस अभी तक तो ये तो बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह करे इसकी मुझे उम्मीद है पूरी ये 5 हो जाएंगी। बाऊ दमस्तम से भी बड़ी मेहनत की है मैंने उसमें। ये मुझे 2-3 और भी हैं। अरे आप तो ले, अच्छा चलिए आप मेरे अपने फेवरेट, मेरे जो 6 किरदार हैं उनके नाम जो आपके नंबर 1 ओके, मतलब वो उससे घिन आती है बीबी। अच्छा। भोला, ओके, मूसा, ओके, आदम। ओ मेरा अपना लिखा हुआ देखिए मैंने। ओ अच्छा। आपसे ये पूछा जाए इस वक्त कि इंडस्ट्री के लिए, शोबिस चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टेलीविज़न हो, कोई 3 ऐसी चीज़ें आप सजेस्ट करें जिनसे बेहतरी आए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मैं मेरे से बहुत बेहतर राइटर्स हमें भी कोशिश करने दें। 7 दिन कमर्शियल चला रहे हैं अगर, तो हम भी कमर्शियल ही लिखेंगे, लेकिन एक दिन तो दें आर्ट को भी, बस ये कहूँगा, बाकी सब ठीक है। अगर आज से 15 साल पुराने इमरान अशरफ आपको मिल जाए कहीं और उससे बात करने का मौका मिले, तो उसे क्या मशवरा देंगे? वो कहीं गया ही नहीं है, उसको नहीं जाने दिया मैंने कहीं। उसने जो वक्त देखा है अब, यानी कि जो उसने वक्त देखा है और अब जो ये वक्त है, मैं उसको कहूँगा नहीं ये तेरा वक्त है, तो नहीं जा सकता कहीं, वो साथ है। वो अब थोड़ी देर बाद अभी कहीं आपको फुटपाथ पे बैठा नजर आएगा, वो यहीं है।